मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार की बात स्टडी अपने दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक जहांगीर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप दिवाली वीडियो देखना चाहते हो जो हमने डाली है चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपने ये वीडियो आप पूरा देख लिया तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हमने डिटेल थ्योरी को कवर किया है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया है, और जो बन चुके हैं वह भी इसमें इंक्लूड किया है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात की जाए जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर का जो नाम था, बचपन का नाम सलीम रखा था और इसका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जहांगीर का जन्म अकबर की पत्नी जो मरियम थी उजमानी, जिसका हरखाबाई यानी जो जोधाबाई से फतेहपुर स्थित सलेम चिश्ती की यहाँ पर जो कुटिया हुई उसमें इसका से हुआ। अक्टूबर 1605 में अकबर की मौत के बाद सलीम यानी जो जहांगीर हुआ बाद में सिंहासन पर बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहांगीर नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के जो शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित जो पत्थर के खंभे हुआ करते थे उनमें यह लगाई गई थी। ये रही जो न्याय की जंजीर थी, उसके लिए जहांगीर को याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी जो आत्मकथा हुई इसकी, उसको पूरा करने का जो श्रेय है वह मोती बिन खां को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगले पॉइंट की जाए तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो खुसरो हुआ, उसने 1626 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो जहांगीर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ, यानी खुसरो और जहांगीर ये अपने पिता और बेटा दोनों युद्ध करने लगे। तो यह जो जालंधर हुआ करता था उसके निकट भैरावल नामक स्थान पर यानी जो मैदान हुआ उस पर युद्ध हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। यानी जो जहांगीर और खुसरो का जो युद्ध हुआ बहरावल में, उसमें खुसरो पराजित हुआ और खुसरो को जहांगीर ने पकड़कर कारागार में गिर दिया। और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी, उनको फांसी लगवा दी। और यह फांसी उसने जो लगवाई, उसका कहना था कि जो खुसरो को जो सहायता मिली वह गुरु गोविंद के शिष्य अर्जुन देव द्वारा मिली। इसी के कारण खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी लगवा दी। और जो खुसरो गुरु गोविंद सिंह से मिला था यह गोविंदाबाद में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रण शैली की स्थापना की और इसने चित्रण शैली के लेकर के जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखकर तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। और उसने यहाँ तक बात की है कि यदि किसी चित्रकार में आँख यानी किसी कोई चित्र है, यानी जैसे ये चित्र है, इसमें आँख किसी दूसरे ने बनाई और भौं
आँख अगर जो बनाई है वो दूसरे ने बनाई है तो वह बता देता था कि ये आँख भाई ए ने बनाई है और जो ये वो है ये बी ने बनाई है, यानी नाम भी बता सकता है कि ये उस चित्रकार ने बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जो कैप्टन हॉकिंस हुआ वह प्रथम अंग्रेज यूरोपियन यात्री आया था। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कौन आया, तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। आईने जहांगीरी की यह जो जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में जारी किए गए 12 अध्यादेशों का समूह था। यानी जो आईन जहांगीरी थी इसमें 12 जो अध्यादेश हुए उसका समूह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो जहांगीर के शासनकाल में ही उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में जो इत्मादुद्दौला का मकबरा जो हुआ करता था वह बनाया, और जो जहांगीर के समय में एक प्रसिद्ध इमारतों में से एक थी। अब बात नूरजहां की है, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा, जो था इसका वास्तविक नाम था। मेहरुनिसा का जन्म 1577 ईस्वी को कंधार में हुआ था। मिर्जा गयास बेगम, जो मिर्जा गयास बेग थे, जो अतिमादुल्ला उपनाम हुए थे इनके, तो मेहरू के पिता का नाम था। समझ रहे हो यहाँ तक। और मेहरू का विवाह जो अली कुली इताजुल यानी जो शेर अफगान था उससे हुआ। शेर अफगान जहांगीर का नौकर था और कुतुबुद्दीन खां जो बंगाल का गवर्नर एवं शेर अफगान के आपस में हुई लड़ाई जो हुई उसमें जो मेहरू था वह उसका जो मेहरू का जो पति था वह मारा गया। यानी जो नूरजहां का जो पति था वह युद्ध में मारा गया और यह विधवा हो गई। अब ये विधवा ही जीवन व्यतीत कर रही थी। तो 1611 ईस्वी को मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरू पर पड़ी और मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया और शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूरमहल, नूरजहां, बादशाह बेगम नाम दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि नूरजहां का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी आसान भाषा में समझो, जो नूरजहां थी तो वह शेर अफगान की से शादी हुई थी। शेर अफगान युद्ध में मारा गया, यह विधवा हो गई और विधवा होने के बाद इसने जहांगीर से शादी कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नवंबर 1627 ईस्वी को जो भीम 12 यानी जो पंजाब में है नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर को शाहदरा यानी लाहौर में रावी नदी के जो तट पर दफनाया गया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। धन्यवाद।